गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यस बेटा, नाउ इट्स टाइम फॉर क्विक रिकॉल। ओके, अभी तक इससे पहले जो हम इनवॉलेंट्री एक्शन तक पढ़ चुके हैं और ये चैप्टर 6 हमारा कॉन्टिन्यूस है, चल रहा है। नाउ द क्विक रिकॉल, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यानी हमें ये बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो यहाँ से देखो, द सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी सेरिबैलम, यहाँ ये कहता है सेरिबैलम जो है ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। तो इट इज रॉन्ग। कौन सा सबसे बड़ा पार्ट है? इट इज सेरिब्रम। द स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसफर इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। इट इज राइट आंसर। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है ब्रेन के बीच में और रेस्ट ऑफ द बॉडी के बीच में। बीटिंग ऑफ हार्ट इज वॉलेंट्री एक्शन। नहीं, बीटिंग ऑफ हार्ट वॉलेंट्री मीन्स जो एक्शन हमारे कंट्रोल में होते हैं, हम अपनी विल से करते हैं। तो बीटिंग ऑफ हार्ट इज नॉट ए वॉलेंट्री एक्शन। नाउ लेट्स वी स्टार्ट न्यू टॉपिक। इट इज सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सच एज आईज, ईयर, टंग, नोज और स्किन that are sensitive to a stimuli such as sound, light, smell, etc. is known as sense organ। मतलब वो सेंस ऑर्गन जो स्टिमुलस होते हैं, जो आपके आसपास की गतिविधियां हैं उसके प्रति जो हमारा बॉडी पार्ट रिएक्शन दे रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस। तो कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं जिनको हम सेंस ऑर्गन कहते हैं, और सेंस ऑर्गन जो है वो 5 होते हैं, जैसे आईज, ईयर, टंग, नोज एंड स्किन। इनको सेंस ऑर्गन कहा जाता है और ये जो बड़े ही एक्टिव होते हैं अपने आसपास स्टिमुलस के प्रति, जैसे लाइट के, साउंड के, स्मेल के। ओके, these organ collect information and send it to the brain through the sensory nerves। मतलब जो हमारे सेंस ऑर्गन है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को किसके पास भेजते हैं? ब्रेन के पास भेजते हैं। और कौन सी वो नर्व्स है जो ये मैसेज जो है वो ब्रेन के पास लेके जाती है? दैट नर्व इज कॉल्ड सेंसरी नर्व्स। ओके, these organs collect information and send it to the brain through the sensory nerves। okay, next topic is the brain then interpret the information and tell us what we have sensed। मतलब ब्रेन क्या है, उसको सोचता है, समझता है क्या करना चाहिए, एंड लेट्स, और फिर हमारे पास मोटर नर्व्स की हेल्प से मैसेज कन्वे करता है। लेट्स कलेक्ट मोर इंफॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ दी सेंस ऑर्गन। मीन्स सेंस ऑर्गन को थोड़ा और डिटेल में हम कर लेते हैं। सबसे पहले आपका जो सेंस ऑर्गन है दैट इज आईज। ओके, आईज हेल्प अस टू सी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस। मतलब आईज हमें हेल्प करती है जो हमारे आसपास जितनी चीज़ें हैं उनको देखने में। दे एक्ट लाइक अ कैमरा एंड टेक अ पिक्चर ऑफ द थिंग दैट वी लुक एट। मतलब आईज को आप कैमरे से कंपेयर कर सकते हो, जैसे वो पिक्चर्स लेती है अपने जितने भी आसपास की चीज़ें हैं वो उसकी पिक्चर्स जो है लेती है। द पिक्चर इज देन सेंड टू द ब्रेन विच इंटरप्रेट इट एंड टेल अस व्हाट वी हैव सीन। अब जो ब्रेन के पास उन पिक्चर्स को वो कलेक्ट करके फिर ब्रेन के पास सेंड कर देती है और ब्रेन फिर हमें ये बताता है ये पिक्चर्स किस चीज़ की है। ओके, द आईज आर वेरी सेंसिटिव एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी। मतलब बहुत ही सेंसिटिव, नाजुक और बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे बॉडी पार्ट का। दे आर देयरफॉर प्रोटेक्टेड बाय द आई बॉल्स। इसलिए ये किसके द्वारा प्रोटेक्टेड है? दीज आई बॉल्स जो है ये प्रोटेक्ट करते हैं इसको। आई बॉल्स, आई लैशेज एंड आईलिड्स फ्रॉम डस्ट, स्वेट, स्ट्रॉन्ग लाइट एंड इंजरी। मतलब जो हमारे इसके ऊपर एक कवरिंग है, जैसे कि आई लैशेज हो गई, आई ब्रोज हो गई। ओके, सॉरी, आई बॉल नॉट, इट इज प्रोटेक्टेड बाय द आईब्रोज, आई लैशेज एंड आई लिड्स। आई लिड जो ये आप बंद कर लेते हैं दैट इज आई लिड्स, ताकि डस्ट, पसीना और तेज लाइट जो है या कोई इंजरी ना हो सके। द आईज आर आल्सो प्रोटेक्टेड बाई टीयर्स विच कॉन्स्टेंटली बाथ द फ्रंट ऑफ द आई। मतलब जो आपको आंसू आते हैं ये भी आईज को प्रोटेक्ट करना का काम करते हैं। ये इसके फ्रंट पार्ट को कॉन्टिन्यूसली अगर कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह कुछ भी है तो उसको क्लीन करते रहते हैं। तो कीपिंग इट क्लीन एंड मॉइस्ट। ओके, गीला रखते हैं, नमी रखते हैं आंखों में। नेक्स्ट टॉपिक इज, तो दिस इज ऑल अबाउट आईज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर, not tongue is the no, next topic is it is ear। okay, skin, one topic is left better, it is ear। okay, next topic is ear। ear help us to hear different sounds and they also hear us to keep our balance। यानी जो हमारे कान है ये भी सेंस ऑर्गन है जो हमें अलग अलग जो है आवाज़ को पहचानने में हेल्प करते हैं और बैलेंस का काम भी करते हैं। दे आल्सो हेल्प अस टू कीप आवर बैलेंस। ओके, नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज, नेक्स्ट सेंस ऑर्गन क्या है? इट इज टंग।
टंग मीन्स जीभ। तो अवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट थिंग, यानी आप कहते हो बहुत मीठा है, बहुत खट्टा है, तो ये आपको कौन बताता है, ये टेस्ट कौन करवाता है, दैट इज योर टंग, जीभ। द टंग हैज डिफरेंट रीजन्स कवर्ड विद टिनी टेस्ट बर्ड। अब टंग्स जो है ये कैसे बताता है, टंग्स के ऊपर बहुत सारे टेस्ट बर्ड होते हैं, और जिस भी तरह, जैसे आप डायग्राम में आपको देखो नजर आ रहा है, बिटर, सोर मीन्स खट्टा, साल्टी मीन्स नमकीन, स्वीट मीन्स मीठा, यानी मीठी चीज़ जो होती है जैसे ही हमारे हम जीभ पर रखते हैं तो हमें पता चल जाती है, साल्टी थोड़ी और सोर खट्टी चीज़ें भी, और बिटर कड़वी चीज़ जो है थोड़ा चबा, जैसे हम खीरा या ककड़ी जो है थोड़ा चबाने के बाद फिर फेंकते हैं, क्योंकि उसके टेस्ट बर्ड जो है लास्ट में होते हैं। ओके, तो दीज टेस्ट बर्ड्स हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग मीन्स पता लगाने में, द टेस्ट ऑफ द फूड वी ईट, and we have taste buds which can detect sweet, sour, salty and bitter taste, यानी हमारे 4 टेस्ट बर्ड हैं जो हमें मीठी चीज़ों के बारे में, नमकीन चीज़ों के बारे में और कड़वी चीज़ों के बारे में और खट्टी चीज़ों के बारे में हेल्प करते हैं। द टंग आल्सो हेल्प अस टू स्पीक, और विद द हेल्प ऑफ टंग वी आल्सो स्पीक। ओके, स्पीक। ओके, नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज नोज मीन्स नाक। तो द नोज हेल्प अस टू स्मेल डिफरेंट ऑर्डर्स, मतलब नोज का क्या काम है, जो हमारे आसपास जितनी भी स्मेल्स हैं वो उसको आइडेंटिफाई करता है, ठीक है ना। ऑर्डर्स मीन्स स्मेल, कि अलग अलग तरह की बदबू है या भाई अच्छी स्मेल है, खुशबू है, तो ये सारा हमें कौन बता रहा होता है, दैट इज अवर नोज। इट आल्सो हेल्प इन ब्रीथिंग, और नोज की हेल्प से ही हम ब्रीथिंग जो है करते हैं। ओके, नाउ स्किन क्या है, द स्किन इज फाउंडेड ऑल ओवर द बॉडी एज इट कवर्स द इंटायर बॉडी। जो स्किन है हमारे, देखो आपके शरीर के ऊपर जो आउटर कवरिंग है पूरे बॉडी के ऊपर, दैट इज स्किन, जिसने अपनी पूरी बॉडी को कवर किया गया है। तो सेंस ऑर्गन में से सबसे लंबा जो ऑर्गन है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन इज योर स्किन। तो देयर आर मैनी टिनी नर्व्स एंडिंग इन द स्किन, यानी छोटी छोटी नर्व्स एंडिंग होती है स्किन के अंदर, विच गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स विच विद विच आवर बॉडी कम इन कॉन्टैक्ट। अब ये जो नर्व्स एंडिंग होती है, जब भी हमारा चीज़ के स्किन जो है किसी चीज़ के संपर्क में आता है तो ये नर्व्स एंडिंग सिग्नल देती है। द स्किन हेल्प अस टू फील हीट, यानी अगर हमें गर्मी महसूस हो रही है तो हम बता कोल्ड है, पेन है या दबाव है, तो ये सभी चीज़ें हमें डिटेक्ट करने में कौन हेल्प कर रहा है, हमारी स्किन हेल्प कर रही है। तो इससे हमने बताया हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन होते हैं, हमने कहा हमारे पास, तो द स्किन इज फाउंड, हमने कहा कि हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन होते हैं, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज योर आई, जो हेल्प करता है टू सी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, यानी हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उसको देखने में आपकी आईज हेल्प कर रही है, यहाँ से देखो आईज हेल्प कर रही है। सेकेंड वन इज योर नोज हेल्प करता है, सॉरी सेकेंड वन इज योर ईयर, जो आपको आसपास की चीज़ों को सुनने में हेल्प करता है। थर्ड वन इज योर टंग आपको टेस्ट बताता है कि कोई भी चीज़ कैसी है, खट्टी है, मीठी है, साल्टी है, या और टंग आल्सो हेल्प अस टू स्पीक, यानी हमें बोलने में भी हेल्प करता है। फोर्थ वन इज नोज जो है हेल्प करता है इन ब्रीथिंग प्रोसेस प्लस डिफरेंट ऑर्डर्स, स्मेल टू स्मेल डिफरेंट ऑर्डर्स, अलग अलग चीज़ों को स्मेल करने में। ओके, और जो स्किन है, स्किन इज़ द लार्जेस्ट जो सेंस ऑर्गन भी है, और जो है स्किन जो है हमें हेल्प करती है टू फील हीट, कोल्ड, पेन एंड प्रेशर महसूस करने में। नाउ द स्किन इज फाउंड ऑल ओवर द बॉडी एज इट कवर द इंटायर बॉडी। तो वी कैन से स्किन जो है, ये तो सेम बेटा एक ही चीज़ है, स्किन वाला हमने देख लिया कि स्किन जो है चारों तरफ प्रेजेंट है। तो आपका जो है अभी चैप्टर जो 6 है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है टॉपिक, अब मैं इसके आपके क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी, तो होप इस चैप्टर को अच्छे से एक बार पढ़ लेना आप लोग। अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ लेना। ओके बेटा, मेरे ख्याल से अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेंस ऑर्गन जो अवर नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में हमने क्या देखा था, नर्वस सिस्टम जो है हमारा कंट्रोल करता है जितने भी अदर ऑर्गन्स हैं, उन सभी ऑर्गन्स को नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। और नर्व सिस्टम किससे बना हुआ है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व से बना हुआ है। और ब्रेन जो है, इसमें जो ब्रेन जो है, ब्रेन को बॉस कहा गया है या कंट्रोल सेंटर कहा गया है हमारी बॉडी का, क्योंकि वो जितनी भी एक्टिविटीज़ है, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल करता है। अब इस ब्रेन को अगेन द ब्रेन और प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, एंड द ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं,
वन इज़ योर सेरिब्रम। सेरिब्रम सबसे बड़ा हिस्सा होता है ब्रेन का, और सेरिब्रम जो हेल्प करता है हमें सोचने में, समझने में, और हमारी मेमोरी को, इंटेलिजेंस को, लर्निंग पावर को, और हमारे सेंस ऑर्गन को, इन सभी को कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम। सेरिबैलम जो है जस्ट उसके नीचे होता है, और सेरिबैलम का मेन फंक्शन होता है, ये जो है एक तो कंट्रोल करता है बैलेंस को और हमारे मूवमेंट को, प्लस हमारी मसल्स कोऑर्डिनेशन को। ओके, हम सीधे खड़े हो जाएं, अपने आसपास जो है बैलेंस बनाने में हमें हेल्प करता है। थर्ड पार्ट जो ब्रेन का था वो था आपका ब्रेन स्टेम, जिसको मेडुला भी कहा जाता है। और जो मेडुला है इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इट कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ ब्रीथिंग, डाइजेशन एंड ब्लड सर्कुलेशन। ओके, अब जो हमारा नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट था दैट इज योर स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है एक बंडल है नर्व्स का, मोटा सारा बंडल है नर्व्स का, और जो है मेडुला से होता हुआ कहाँ तक पहुँचता है, और हमारे जो इसको बैकबोन जो है हमारे प्रोटेक्ट करती है, और ये ब्रेन को रेस्ट ऑफ द बॉडी से कनेक्ट करता है। थर्ड वन इज योर नर्व्स। नर्व जो थी एक नेटवर्क है जिसके थ्रू जो है ब्रेन को इंफॉर्मेशंस मिल रही होती हैं। ओके, तो नर्व्स फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ पाथ फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द बॉडी, यानी हमारे पूरे शरीर से जो इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट करनी होती है वो इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट होती है? विद द हेल्प ऑफ नर्व्स। अब अगेन नर्व्स इज ऑफ थ्री काइंड्स। नर्व्स 3 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है वो 3 तरह की नर्व्स? 3 टाइप की जो नर्व्स होती है, वन इज योर सेंसरी नर्व्स, अदर वन इज योर मोटर नर्व्स, एंड थर्ड वन कौन सी हो गई? मिक्स नर्व्स। सेंसरी नर्व जो है मैसेज कन्वे करती है बॉडी से, यानी सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक, और जो मोटर नर्व्स होती है वो मैसेज कन्वे करती है ब्रेन से अदर बॉडी पार्ट्स तक। और मोटर नर्व जो होती है, मिक्स नर्व जो होती है कैरी मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, यानी लेती भी है मैसेज को ब्रेन से, ब्रेन तक लेकर भी जाती है और ब्रेन से वापस भी लाती है। अब एक्शन ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी में 2 तरह के एक्शंस होते हैं, वन इज योर वॉलेंट्री एक्शन एंड द अदर वन इज इनवॉलेंट्री एक्शंस। वॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जो हमारी इच्छा, हमारी कॉन्शियस के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इज एनी एक्शन दैट वी डू आउट ऑफ आवर विल, यानी हम अपनी इच्छा से जो भी काम करते हैं, दैट ऑल आर वॉलेंट्री एक्शन। और इनवॉलेंट्री एक्शंस कौन से होते हैं? जिसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। इनवॉलेंट्री इज एनी एक्शन विच अकर विदाउट आवर कॉन्शियस चॉइस, विदाउट आवर विल, हमारी इच्छा से नहीं। वो कॉन्टिन्यूसली, जैसे हार्ट बीट करना है तो बीट करना है, ब्रीथिंग प्रोसेस चलनी है तो चलनी है, तो उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। इस तरह से 2 एक्शन हुए, एक वन इज वॉलेंट्री एंड द अदर वन इज इनवॉलेंट्री। अब रिफ्लेक्स एक्शन कौन से होते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन ऑटोमेटिक एक्शन होते हैं, मतलब ब्रेन के पास इतना समय नहीं होता कि मैसेज ब्रेन तक पहुंचाया जाए, तो इट इज़ एन ऑटोमेटिक एक्शन, तुरंत उसका जो है रिस्पॉन्स सेंड करना होता है, तो इसमें स्पाइनल कॉर्ड हेल्प करता है। तो इस तरह के एक्शन को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ओके, तो अब आपने और बाकी जो है सेंस ऑर्गन्स के बारे में आपने अभी जस्ट पढ़ा, ये मैंने आपको सारा क्विक रिकॉल करवाया है पूरे चैप्टर का। सेंस ऑर्गन को देखो, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? एक्चुअल में सेंस ऑर्गन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं दैट इज सेंसिटिव टू अ स्टिमुलस, मतलब हमारे सच एज साउंड, लाइट, हमारे आसपास के जो एक्टिविटीज़ हैं उनके प्रति एक्टिव होते हैं, दैट आर सेंस ऑर्गन। कितने सेंस ऑर्गन होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, दैट इज आईज, ईयर, नोज एंड योर टंग, स्किन। ओके, इसमें से जो आईज है वो हेल्प करती है आपको चीज़ों को देखने में, और ईयर जो है कान जो हेल्प करते हैं डिफरेंट साउंड को आइडेंटिफाई करने या सुनने में, टंग जो है आपको टेस्ट का बताता है, नोज आपको स्मेल के बारे में बताता है, और स्किन जो है आपको हेल्प करती है कि चीज़ों को आप फील करें कि जैसे हीट है, कोल्ड है, पेन है, प्रेशर है, तो ये सभी चीज़ें। तो इस हमने पूरा क्विक रिकॉल भी कर लिया। मेरे ख्याल से अब इस चैप्टर में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थैंक यू बेटा। ओके बेटे।